हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ द वर्किंग ऑफ यूनाइटरी एसी। तो इसकी वर्किंग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनाइटरी एसी होती क्या है। यूनाइटरी एसी वो एसी होती है जिसके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर, सब एक ही मशीन में या पैकेज फॉर्म में रहता है। ऐसा नहीं है कि कंप्रेसर अलग है और एक्सपेंशन वाल्व अलग है, ऐसा नहीं होता। और जबकि सेंट्रल जो एयर कंडीशनिंग होती है उसमें सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए यूनाइटरी एसी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब पैकेज फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए हम इसे यूनाइटरी एसी कहते हैं। और कुछ एसी हैं जैसे स्प्लिट एसी है, इसको भी हम यूनाइटरी एसी की कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये इसके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं तो फिर क्यों रखते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम इसको अलग से कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसको हम यूनाइटरी एसी में ही कंसिडर करते हैं फ़िलहाल। और तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्किंग ऑफ यूनाइटरी एसी। यूनाइटरी एसी वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स, वो हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। तो कंप्रेसर का काम क्या रहता है कि जो लो प्रेशर लो प्रेशर लो लो प्रेशर जो वेपर होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट जो होता है, उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और जो कंडेंसर होता है, उसके बाद कंप्रेसर के बाद जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो होता है, वो कंडेंसर में इनलेट होता है। कंडेंसर का काम क्या रहता है। कंडेंसर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, उसको हाई प्रेशर और लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है फ़ैन की मदद से। और उसके बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, वो हमारा एक्सपेंशन वाल्व में इंटर करता है। एक्सपेंशन वाल्व उस हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। वेरी लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, वो एवेपोरेटर में इनलेट होता है। एवेपोरेटर में जो हमारी जो कंडीशन स्पेस, जिसको हम कूल करना चाहते हो या जिसको कंडीशन करना चाहते हो, जो हमारा रूम है, उस जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है एवेपोरेटर। और जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो होता है, वो वापस से वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा उसे कंप्रेसर में भेज देते हैं। तो ये तो रही हमारी साइकिल। उस साइकिल वर्क करती है जो हमारी रेफ्रिजरेशन VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो वर्क करती है, ये उसकी बात रही। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की। जैसे कि बात करें हम कंडेंसर की, तो कंडेंसर में सबसे पहले जो फ़ैन लगा है, वो जो एयर होती है उसको बाहर की तरफ निकालता है एटमॉस्फेयर में। तो जो एयर होती है वो कंडेंसर्स की जो कॉइल है उससे टच होती हुई आती है, जिससे कि उसकी वो जो एनर्जी होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाहर फिर फ़ैन की मदद से हम उस एयर को बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो उसके बाद अगर हम बात करें एवेपोरेटर की, तो एवेपोरेटर में जो हमारी फ्रेश एयर होती है उसको हम इनलेट लेते हैं पहले। उसके बाद जो रूम की एयर होती है उसको भी रिटर्न लेते हैं, और फिर उसको हम कूल करते हैं एवेपोरेटर की सहायता से। उसके बाद हम उसे इस पे अपने जो रूम होता है या कंडीशन स्पेस होता है उसमें हम उसे सप्लाई कर देते हैं। और ऐसी कंटिन्यूसली फ्रेश एयर भी हम इनलेट लेते हैं, और जो रूम की रिटर्न एयर होती है उसको भी हम वापस से ऊपर की साइड आप देख सकते हो कि हम वापस से उसे फिर से ले लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो रिटर्न एयर होती है वो काफ़ी कूल होती है, इसीलिए हमारा जो एसी है उस पर लोड ज़्यादा ना पड़े, इसीलिए हम उसको वापस से लेते हैं। और लेकिन उसमें कुछ पॉल्यूश उसमें कुछ वो गंदगी आ जाती है, तो उसे हम
रिमूव करने के लिए एयर फ़िल्टर लगाते हैं, जो आप देख सकते हैं ऊपर के चैम्बर में हमने एयर फ़िल्टर लगाया है और एक ब्लोअर भी लगाया है। तो ब्लोअर सिर्फ जो रिटर्न एयर होती है उसको सक करके और इवेपोरेटर की साइड में भेजता है और एयर फ़िल्टर उसको फ़िल्टर कर देती है। उसमें CO2 और जो पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव कर देता है। और फ्रेश एयर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हमारी जो एयर होती है उसमें कुछ कमी आ जाती है फ्रेश एयर की, तो इसीलिए हमें फ्रेश एयर लेना पड़ती है। क्योंकि अगर हम वो ना लें तो हो सकता है कि हमें कुछ बीमारियां हो जाएं, इसलिए हमें फ्रेश एयर लेना पड़ती है। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आप हमें चाहते हैं कि हम और भी वीडियो बनाएं HVAC से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए इमर्जिंग HVAC। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।